अस्सलाम वालेकुम। मैं एक यूके का केस का रिफ्यूज़ल स्टडी कर रहा था। सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। लोगों के काफ़ी पॉइंट्स इससे हल होंगे और आपको एजुकेशन पॉइंट से भी बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। और ऑफिसर की थिंकिंग क्या है उसका भी आपको अंदाज़ा होगा कि ऑफिसर कितना डीप चीज़ों को चेक करता है। और एक और चीज़ कि ऑफिसर आपसे मजाक भी करने लग गया, वो क्या है वो चेक करें ज़रा। ये जो इन्होंने अपनी उनको बैंक स्टेटमेंट शो की थी उसके अकॉर्डिंगली इनकी जो मंथली इनकम थी वो 85,000 थी पीकेआर में, जो कि 226 पाउंड बनते हैं। और इनकी जो मंथली स्पेंडिंग थी वो 83,900 थी, जो कि 223 पाउंड बनते हैं। अब उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने जो ड्यूरेशन अपना टूर प्लान किया था वो 1200 पाउंड का किया था। और इन्होंने जो अपनी बैंक स्टेटमेंट दी थी वो 5th मंथ से 11 मंथ की दी थी। और ऑफिसर ने देखा कि इन्होंने जो पर मंथ सेविंग की है वो ओनली 3 पाउंड्स की है। तो ऑफिसर ने इनको मजाकतन कहा है कि आपने ऑलमोस्ट जो मेरे कंट्री में आके ट्रिप का प्लान किया है वो 30 ईयर्स की सेविंग आपने 11 डेज के ट्रिप में लगा देनी है। यानी कि ऑफिसर ने देखा कि एक पर्सन है जो कि 85,000 अर्न कर रहा है और 83,000 उसके मंथली एक्सपेंस है, और उसके बाद उसने मेरे कंट्री आके 1200 का ट्रिप करना है जबकि उसकी मंथली सेविंग 3 पाउंड है। तो ऑफिसर ने सिंपली आपको कहा कि आप मेरे कंट्री में आके 30 साल की अपनी 30 साल की अपनी बचत मेरे मुल्क में सिर्फ 11 दिनों में आके खर्च करना चाहते हैं। वाई? तो ऑफिसर देखता है कि आपकी स्टेटमेंट कैसी थी, आपकी सेविंग्स कैसी थी, लॉजिकल चीज़ें होनी चाहिए। फिर आप लोग ये जो हम बार बार पॉइंट करते हैं कि वो फाइनेंशियल्स को बड़ा गौर से देखता है और क्या क्या चीज़ों को नोटिस करता है। अब इन्होंने अपनी तरफ से तो ये कहा ना कि जी मैं 85,000 मेरी इनकम है और मैं अच्छा कमा रहा हूँ, इतने ही एक्सपेंस हैं, तो वो ऑफिसर के लिए एनफ नहीं थे। ऑफिसर पकड़ लेते चीज़ों को और फिर उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने इसको बड़ा क्लियरली कहा कि जो आपने मुझे ड्यूरेशन दिया है उसमें अगर आपने सेविंग की है तो ये आपको इतनी सेविंग जो आपने मेरे कंट्री में आके सिर्फ स्पेंड करनी है वो 30 साल की सेविंग है। तो कैसे पॉसिबल है कि आप बिल्कुल नॉर्मल सेविंग करने वाले 11 दिन में मेरे मुल्क में अपनी 30 साल की सेविंग खत्म कर दें? तो ये लॉजिकल चीज़ें होती हैं, इसलिए बार बार आपको कहते हैं बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस करवाएं, प्रॉपर प्रोफाइल की असेसमेंट करवाएं, उसके बाद आपने सारा सिस्टम चलाना है। यानी कि उसके बाद आपने अपनी हर चीज़ को मेंटेन रखना है। मंथली एक खास सेविंग होनी चाहिए, एक खास तरीके के एक्सपेंस होने चाहिए आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, ताकि जब आप अपनी प्रोफाइल ऑफिसर के पास भेजें तो उसके लॉजिकली लगनी चाहिए। ये नहीं हो कि उसको लगे कि ये रैंडमली बस तैयार की गई है या फेक स्टेटमेंट है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स ऑफिसर बहुत ज़्यादा नोट करता है और काफ़ी रिफ्यूज़ल ऐसे हैं जिसमें ऑफिसर ने बहुत सारी डीप चीज़ें देखी हैं। मैं इंशाल्लाह फर्दर आपसे वो चीज़ें भी शेयर करता रहूँगा। तो जो लोग भी यूके के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सबसे पहले अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करवाएं। इस तरह के इलॉजिकल चीज़ें दे के रिफ्यूज़ल ना लें, जो कि क्लियर साफ पता चलता है कि ये रिफ्यूज़ल केस था। इन्होंने फिर भी फाइल किया किसी के कहने पे और रिफ्यूज़ल लिया। तो ये अगर सबसे पहले असेसमेंट करवा लेते तो यहाँ तक नौबत ना आती। अल्लाह हाफिज़।